नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, श्रेष्ठा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए, चाहे वो प्रवेश परीक्षा क्लास 9th के लिए व 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है बच्चों। क्योंकि बच्चों जो मैं सामान्य ज्ञान के आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इस सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आप लोग के कक्षा 9 में व कक्षा 11 में दोनों में प्रवेश के लिए पूछा जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। कक्षा 9 के भी बच्चों को मिल सकता है और कक्षा 11 के भी बच्चों को मिल सकता है। तो इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझें और देखें, ठीक है। चले, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है पहला, ठीक है। 76 का गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें से क्या दोनों स्टेटमेंट सही है कि एक स्टेटमेंट सही है, आपको उसको बताना है। देखें कैसे क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 बिलियन बराबर 1 मिलियन, ठीक है। 1 बिलियन बराबर 1 मिलियन, ठीक है। तो 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन है, सॉरी भाई, 1000 मिलियन, ये सही कथन है, ठीक है। और 1 ट्रिलियन बराबर 1000 मिलियन, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर 1 ट्रिलियन में अगर हम देखें तो 1000 बिलियन होता है, ठीक है। 1000 बिलियन होता है और आपको पता है कि 1 बिलियन में कितना होता है, 1000 मिलियन होता है। तो अगर इसमें हम 1000 से गुणा कर दें तो सोचिए, 1 के आगे 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 1 के आगे 6 जीरो और मिलियन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें निष्कर्ष जो है वो पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही नहीं है, गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखें इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ठीक है। तो ये तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को समझ करके फिर OMR पर आप लोग को फिल करना होता है, ठीक है, काला करना होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। चले अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। ऑप्शन 1 है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 है भारतीय थल सेना प्रमुख, ऑप्शन 4 है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही ऑप्शन है इसमें भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिखने की विधि का आविष्कार किसने किया, ठीक है। ऑप्शन 1 लुई ब्रेल, ऑप्शन 2 लुई फिलिप, ऑप्शन 3 जेम्स स्मिथ, ऑप्शन 4 जेम्स वाट। तो नेत्रहीन व्यक्तियों को लिखने की विधि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों, यदि आप इस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हैं और आप चाहते हैं CBSE संबंध निजी विद्यालय में पढ़ना, ठीक है, जहाँ की फीस अगर देखा जाए बच्चों 3 लाख से रुपया 5 लाख रुपया पर ईयर होती है, ठीक है, रहने का, खाने का, पढ़ाई का, इत्यादि चीज़ का, ठीक है। वहाँ पर आपकी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होने जा रही है अगर इस आप एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर, ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप लोग को 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 25 में से 25 आप सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सही करके आएंगे यदि इस चैनल से तैयारी करते हैं, ठीक है बच्चों। ये सभी चीज़ सही सही रहा, मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी नहीं आती हैं, तो मैं इतना गारंटी कहता हूँ कि आप लोग को सामान्य ज्ञान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप लोग पूरा पूरा करके आएंगे। इसलिए आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें, ठीक है। चलें, और वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। अगर आपकी तैयारी में मददगार साबित होता है वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलें, अगला प्रश्न है यहाँ पर फिर टू स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है और स्टेटमेंट के आपको बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, लिखा कथन 1 है ऑपरेशन गंगा भारत सरकार अभियान के द्वारा भारतीयों का यूक्रेन से निष्क्रमण किया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा जो था वो 2022 में शुरू किया गया था,
ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, उस दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, खासकर जो सुरक्षित जो छात्र थे, ठीक है, उनको सुरक्षित वापस लाना था। इस मिशन के तहत लगभग 22,500 भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों के माध्यम से एयरलिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन गंगा आपको समझ में कि ऑपरेशन गंगा क्या था। तो ये जो कथन 1 दिया गया है वो सत्य है। कथन 2 है ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की गंगा नदी को स्वच्छ करने की कार्य योजना है, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन गंगा यहाँ पर थोड़ा सा इससे रिलेट कर रहा है गंगा नदी से, बच्चों इससे कंफ्यूज मत होना है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, मतलब असत्य है। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलो अगला प्रश्न है। अगला कह रहा है कि पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है ब्लू व्हेल, ऑप्शन 2 है मगरमच्छ, ऑप्शन 3 है कछुआ, ऑप्शन 4 है घड़ियाल। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ब्लू व्हेल। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मैच करने के लिए आ गया है, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करिए। ठीक है, अब इसमें मैच करने वाला में एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अगर देखिए तो मैच करने वाले में एक क्वेश्चन नहीं रहता, एक के बदले 4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना होता है। अगर क्योंकि इसमें एक मैच भी आपका गलत हो गया तो वो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच करने वाला क्वेश्चन आप लोग को भर भर के इसमें दे देता है, तो तैयारी अच्छे से करना होगा। देखिए बृहस्पति किस पे मिल जाएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये तीसरे पे मिल जाएगा। बृहस्पति ये तीसरे पे मिल जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, तो मतलब ए का तीसरे पे, ए का तीसरे पे। उसके बाद शनि, शनि वलय वाला ग्रह। ठीक है, शनि वलय वाला ग्रह अर्थात बी का मिल जाएगा, चौथे पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मंगल, मंगल जो है लाल रंग का ग्रह है। ठीक है, तो ये जो है मिल जाएगा किस पे, दूसरे पे मिल जाएगा। उसके बाद डी में बचता है बुध, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे मिल जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, लेकिन मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, अपडेटेड जो जानकारी है कि सौर परिवार का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र है बच्चों। ठीक है, वो शुक्र है। हालांकि ऐसा होता है कि सौर परिवार का में जो सूर्य के नज़दीक ग्रह है वो बुध है। ठीक है, लेकिन बुध का जो तापमान है, ठीक है, बुध का जो तापमान है वो दिन के समय 427 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, लेकिन रात में क्या हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन जो शुक्र है उसका हमेशा 462 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान रहता ही है। ठीक है, तो शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से बुध सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक थोड़ा सा अपडेट आप लोग को बताया। ठीक है, तो इसको जो यहाँ पर दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, समझेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं एक लाइन में ये प्रश्न आ जाता है कि सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है, तो आप लोग शुक्र अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो शुक्र लगाएंगे। जैसे बुध और शुक्र दोनों ऑप्शन दे दिया गया तो बुध पे नहीं लगाएंगे, शुक्र पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर तो कौन सा सही हो रहा है यहाँ पर। चलो मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, तब भी इसको दिखाता हूँ। तो ए का तीसरे पे, बी का चौथे पे, ए का तीसरे पे, बी का चौथे पे, और सी का पहले पे, सी का दूसरे पे, डी का पहले पे। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, दूसरा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप लोग को एग्ज़ाम में भी करना होगा। अगला देखते हैं। अगला है ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू, मतलब वैश्विक ताप के मुख्य कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश वर्ड है और उसका हिंदी है वैश्विक ताप। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के जो मुख्य कारण है, क्यों वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है। देखो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि औद्योगिक एवं जंगलों का काटा जाना, औद्योगिकरण एवं जंगलों का काटा जाना। हालांकि ये तो सही है औद्योगिकरण। ठीक है, केवल जैव ईंधन को जलाना, इससे भी हो रहा है। ठीक है,
जंगलों को काटा जाना ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा देखिए जंगलों को काटा जाना, जैव ईंधन को जलाना, औद्योगिकीकरण, तो सही रूप से ये वाला सही हो जाएगा चौथा। ठीक है, जंगलों को काटा जाना, जैव ईंधन को जलाना, ठीक है, और औद्योगिकीकरण। तो आप लोग थोड़ा समझ के ध्यान से ही यहाँ पर ऑप्शन को लगाना है। ठीक है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। भारत में आगामी आम चुनाव किस वर्ष में होंगे? तो ये देखिए करंट अफेयर से मतलब रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, 2022 में। अगर आपकी बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 2029 से एक लिखा होगा, तो 2029 पे आप लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। आप कथन एक है, यकृत जो कि अमाशय के दाएं स्थान पर स्थित है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। लीवर जो है वो अमाशय के दाएं स्थान पर स्थित है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सही है। दूसरा कथन है कि यकृत जो कि अमाशय के बाएं स्थान पर स्थित मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कथन एक सत्य है, लेकिन कथन दो असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, एकता और अनुशासन निम्नलिखित में से किस संगठन का उद्देश्य है? तो ऑप्शन एक है एनएसजी, ऑप्शन दो है एनसीसी, ऑप्शन तीन है सीआरपीएफ, ऑप्शन चार है बीएसएफ। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है एनसीसी, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर देखिए मैच करने वाला दे दिया गया। मैच करने वाले में हमने क्या बताया कि आप लोग को मैच करने वाले में एक क्वेश्चन है, आप लोग को उसके बदले 4 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा। सुशील कुमार, सुशील कुमार यहाँ पर कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो ये चौथे पे मिल जाएगा। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद विजय कुमार जो है, विजय कुमार ये शूटिंग से संबंधित है, और मैरी कॉम मुक्केबाजी से। ठीक है, चले देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये ए का मतलब मिला था चौथे पे। तो ए का चौथे पे यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखना चाहें, ठीक है, तो ए का चौथे पे देखिए ये पहला वाला ऑप्शन ही दिख रहा है, तो ये यहीं से ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आ जाता है जिसका एक ही अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका ये प्रश्न सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि संख्या 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या एक निकटतम पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो देखिए हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था, ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन दे दिया गया है तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हैं। देखो 1000 ऐसे है, तो इसमें हम इसको भाग विधि से क्या कर लेते हैं, इसका वर्गमूल जैसे निकाला जाता है वैसे निकालते हैं। तो देखो 3 फिर का यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ डबल 0, फिर इसको हम इसको जोड़ते हैं, 6 के 6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 होगा तो 61। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 39 बचेगा। ठीक है, भाग विधि से आप लोग वर्गमूल निकाले होंगे, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ही बता रहा हूँ कि कैसे इसको करना होता है। तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 31 आ गया ना, यहाँ 31, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ बच रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 1000 में से जो हमारा जो आंसर मिलेगा, 1000 में से अगर 39 से घटा देते हैं तो जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये 39 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ नासा इज। ठीक है, तो नासा का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर देखिए हिंदी वाले में नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। फुल फॉर्म नासा का फुल फॉर्म आप लोग बच्चों प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, नासा। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 कथन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का उद्देश्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदैव विजय होती है। ठीक है, कथन एक दिया गया है, तो कथन एक जो है वो सही है। ठीक है, दूसरा कथन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंक 24 आ रहा है,
हिमालय के 24 ऋषियों को दर्शाते हैं। तो ये दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि 24 जो तीलियां हैं वो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाते हैं, ना कि हिमालय के 24 ऋषियों को। ठीक है, तो यहाँ पर कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। अगला देखिए, फिर मैच करने के लिए दिया गया। ठीक है, इधर म्यूजियम दिया गया है और कहाँ पर वो स्थित है इसके बारे में बताना है। तो इंडियन म्यूजियम जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? कोलकाता में। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। सालार जंग म्यूजियम ये हैदराबाद में है। और इसी प्रकार से प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये है मुंबई में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन देखना चाहें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, तो इंडियन म्यूजियम ये कहाँ पर है भाई? कोलकाता, मतलब ए का तीसरे में। इसमें भी देखिए इसी प्रकार से ही प्रश्न मतलब ऑप्शन हमको मिल जा रहा है, मतलब ए का तीसरे में, मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन देखने पे आपको सही मिल जा रहा है कि यही वाला सही होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हो। 92 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर दे के बझाने वाला काम करता है, लेकिन बच्चों कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस मेहनत करो बेहतर तरीके से, कितना कोई घुमाएगा। ठीक है, आप लोग सही कर ही जाओगे यदि आप सही से मेहनत करोगे। ठीक है, चलो यहाँ पर दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व युद्ध सेकेंड 1945 के बाद किया गया। तो ये तो सही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 राष्ट्र अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, चीन। ठीक है, तो ये भी सही है कि इसका राष्ट्र अस्थायी सदस्य जो है ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एवं चीन। ठीक है, 5 देश हैं। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। ठीक है, इसमें दोनों कथन सत्य है, अर्थात यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो काफ़ी फेमस ये नारा है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, चलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर CB रमन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा भाग बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है? ठीक है, ऑप्शन 1 है श्वेत रुधिराणु, दूसरा ऑप्शन है लाल रुधिर कणिका, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है प्लाज्मा। ठीक है, तो रक्त का कौन सा भाग बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है? तो वो है श्वेत रुधिराणु। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में WBC भी दिया गया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला है कि एक मनुष्य का भार चंद्रमा पर 12 kg है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर पृथ्वी पर कोई है यहाँ पर, ठीक है, अगर इसका भार यहाँ पर जो भी है तो ये जब चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार 1/6 हो जाता है। ठीक है, 1/6 हो जाता है। तो जब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 12 kg है तो यहाँ पर जब पृथ्वी पर आएगा तो उसका भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 6 गुना बढ़ेगा, तो 12 छक 72। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72 kg का हो जाएगा पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अर्थात इसको थोड़ा सा और भी उल्टा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 72 किलो है, वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर अगर जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 kg हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न घुमा सकता है, बाकी इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाता है। अगला देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। मॉरिशस की राजधानी क्या है? ठीक है, मॉरिशस की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी वैसे तो काठमांडू है। ठीक है, मतलब ए का बी का इसमें मिल जाएगा तीसरे पे, और जो मॉरिशस का है वह है बच्चों ये पोर्ट लुई है। ठीक है, पोर्ट लुई, मतलब ये इस पे मिल जाएगा। और न्यूजीलैंड का हो जाएगा
बेलिंगटन हो जाएगा, ठीक है, और अमेरिका का हो जाएगा वाशिंगटन। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का चौथे पे है, ए का चौथे पे। चले इसमें भी एक ही ऑप्शन देखने पे हमको सही मिल जा रहा है, ये इस तरीके से देखिए, ठीक है, ए का चौथे पे, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि इसमें भी मैच करना है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? ये है पंजाब में, ठीक है, ये पंजाब में, तो ये हो जाएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा, टिहरी बांध हो जाएगा भागीरथी नदी पर है, ठीक है, भागीरथी नदी है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर है, और चंबल नदी कहाँ पर है? एमपी पे है, ठीक है। उड़ीसा में कौन सी नदी पर है ये? उड़ीसा में महानदी पर, ठीक है, और पंजाब में सतलुज नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर ऑप्शन देखें तो भाखड़ा नागल बांध ये जाके मिला था पंजाब में, मतलब ए का तीसरे में। चलो यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन देखने पर देखो यहाँ पर मिल जा रहा है ए का तीसरे पे, ठीक है, तो मतलब इसमें पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश की सीमा सबसे अधिक देशों की सीमाओं को छूती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया, चीन देश के जो सीमा 14 देशों की सीमाओं को छूती है, भारत जो है वो 7 देशों को छूती है, और मलेशिया 3 देशों को, और जो चीन है जो अमेरिका है, यहाँ पर चीन सबसे ज़्यादा तो हमने बताया है चीन, ठीक है, चीन सबसे ज़्यादा बताया है। अमेरिका जो है वो 2 देश को छूती है, 2 देश की सीमाओं को छूती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन यही है, चीन, चौथा, ठीक है। अगला देखिए, कोपरा अंडरस्टैंड। कोपरा एक संगठन है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई है, ठीक है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न आप लोग को बताया गया। यदि आप चैनल से जुड़े रहते हैं और हर एक वीडियो को देखते हैं तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आप लोग का समान ज्ञान से करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।